आयत के केस में एक नई पेशरफ काफी अनहोनी सी है, पर उसका कहना है कि वामिक ने उससे शादी के बाद निकाह करके उसका निकाहनामा जाया करा दिया। अगर वामिक ने ऐसा नहीं किया तो आयत ने उस पर ऐसा इल्जाम क्यों लगाया, और अगर वामिक ने ऐसा किया तो आखिर क्यों? मैं नदीम आरिफ के साथ रिपोर्टर अली, कराची। देख रहे हैं आप, इसे इतनी ढील देने का नतीजा। अब तो घर से निकलते वक्त भी सोचना पड़ेगा कि अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा। लीजिए, आ गई आपकी लाडली। अभी अभी जो एक गोल खिलाकर आ रही है वही टीवी पर देख रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या है मुझे डैड? डैड कुछ नहीं बताएंगे, मैं बताता हूं। तुमने जितनी इस घर की इज्जत उछालनी थी उछाल ली। अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम यहां से चली जाओ। मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगा कि मेरी कोई बहन नहीं है, और जो थी वो मर चुकी। मर तो मैं चुकी हूं भाई, एटलीस्ट आपके लिए तो मर ही गई। इनफैक्ट आपने तो मुझे मारा। आपने इस सोच, इस घटिया ज़हनियत ने मेरा गला दबा के रख दिया। घर की औरत पे वही मर्द मर्दानगी दिखाता जिसकी अपनी जाति कोई वक़्त नहीं होती। What? क्या बकवास कर रही हो, बदतमीज बेगैरत अजहर। वाह, अब तो बड़ा खैरत का मुजाहरा कर रहे हैं। यहाँ तब कहाँ पे था जब मुझे सड़क से अगवा कर लिया गया था? तब कहाँ गई थी आपकी खैरत? वैसे भी हाथ उठाने से बात दब नहीं जाएगी। अच्छा होगा कि आप मुझसे कतई ताल्लुक कर लें, क्योंकि मुझ में आपकी न किसी और की झूठी इज्जत उठाने की हिम्मत है। और वैसे भी मैं तो एक बुरी औरत हूं ना, एक ऐसी बुरी औरत जो अपने निकाह के हक के लिए लड़ रही है, एक ऐसी बुरी औरत जिसका साया अपने बच्चे के करीब भी नहीं चाहती। लेकिन ये इसलिए नहीं क्योंकि आप एक बुरे इंसान हैं, ये इस वजह से है क्योंकि आप अपने आप को बेहतर और अपनी बहन को बेगैरत समझते हैं। आप औरत को एक चीज समझते हैं जिसकी रखवाली पे आपने अपने आप को ममूर किया हुआ है। आप अपनी बेटी को मुझसे दूर रखना चाहते हैं तो ठीक है, रखिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा भाई, जब वो बड़ी हो जाएगी ना और उसे अच्छाई और बुराई का फर्क पता चलेगा, तब वो आपसे ऐसे ही बेतहाशा सवाल पूछेगी, और उस टाइम आप ना उसे रोक सकेंगे और ना ही उसके सवालों का जवाब दे सकेंगे। और तब भी आपके पास मार पीट और जोर जबरदस्ती के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। लेकिन सवाल वो तो उसके अंदर ही रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि औरत एक मोम की गुड़िया नहीं होती जिसे आप जैसे चाहे तोड़ दें या मोड़ दें। औरत एक जीती जागती सोचती समझती इंसान है, और यही आज की सच्चाई है। ये क्या कह रहे हो अली? अगर वो कोर्ट में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? सारा मामला खराब हो जाएगा। मैं क्या करूं? मैं तो खुद यहाँ उसका इंटरव्यू करने के लिए आया था, पर वो तो टीवी पे आने से डर रहा है। अदालत में क्या खाक आएगा? मुझे तो लग रहा है कि वामिक ने उसे धमकाया है। अरे अगर वामिक ने उसे धमकाया है तो तुम बात करो, रिपोर्ट करो। देखिए मैडम, मुझे क्या रिपोर्ट करना है और क्या नहीं है मैं जानता हूँ। बिना सबूत के अगर अपने ख्यालात इस तरह रिपोर्ट करता रहा ना तो हो गया मेरा काम। रिपोर्टिंग करने के लिए कुछ ना कुछ प्रूफ तो होना लाजमी है। तो अब क्या करेंगे? बता दो क्या करेंगे? अगर वो मौलाना साहब नहीं आए अदालत में तो हम कैसे अपना केस साबित करेंगे? कोई और रास्ता बताओ। मैं अभी उस मौलवी से मिलकर आया हूँ। उसके दिल में गिल्ट तो है, पर पावर के आगे इंसान बेबस हो जाता है। शायद वो आयत का सामना करे तो थोड़ी हिम्मत आ जाए उसको। तुम कहना क्या चाह रहे हो? वही जो आप समझ रही। आपको जो एड्रेस भेजा है आयत के साथ जाएं उस पर। शायद आप लोगों को देखकर उसमें भी थोड़ी हिम्मत आ जाए। ठीक है, मैं आयत से बात करके तुम्हें फोन करती हूँ। कौन है ये पागल आदमी?
अरे यार तुम तो बहुत ही ढीठ हो, मतलब मानोगी नहीं ना, कुछ भी हो जाए तुम वो साले मौलाना को मना के ही रहो, है ना? रास्ता छोड़ो। और अगर नहीं छोड़ो तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं, बस अदालत में एक और इल्जाम आ जाएगा तुम्हारे खिलाफ। अरे यार तुम समझती क्यों नहीं हो? ये इल्जाम कुछ लगेगा भी नहीं और इससे कुछ होगा भी नहीं। अदालत गई थी ना, और से देखा नहीं, बाहर वो जो पुतला होता है उसकी आंख में पट्टी होती है, अंधा है बेचारा, उसको चाहिए सबूत, और सबूत तुम्हें मिलेगा नहीं क्योंकि वामिक तो अभी है ना यार, पूरी जिंदगी एड़ियां रगड़ती रह जाओ, सालों गुजर जाएंगे आयत, तुम्हें कोई सबूत नहीं मिलेगा। सबूत? ये जो रास्ता तुम रोक के बैठे हो ना, इसे क्या आगे है सबूत? वहां था, I mean, इसी रोड पे थोड़ा सा आगे जाओ, दाएं मुड़ो, एक गली आती है, गली के अंदर 5वें नंबर के मकान के अंदर एक मौलाना साहब रहते थे जिन्होंने हमारा निकाह पढ़वाया ना। और वो क्या है, उस मौलाना को भी अपने ईमान से ज्यादा मोहब्बत अपने बीवी बच्चों से थी, इसलिए थोड़ी देर पहले गांव चला गया बेचारा। तुम साबित क्या करना चाहते हो, हाँ? कि तुम बहुत ताकतवर हो? अरे नहीं यार, वो तो साबित हो चुका है, और ऐसे भी साबित मैं नहीं करूंगा, साबित ये गोंचू टाइप लोग करेंगे, ट्रस्ट में। क्योंकि क्या है, तुम्हारा सारा का सारा दारो मदार टिका है अदालत के इस फैसले पर, वो मैं जानता हूं कि क्या होगा, इसलिए अब मैं वेट कर रहा हूं आयत, उस लम्हे का जब अदालत अपना प्यारा सा फैसला सुनाएगी और तुम्हारा ईमान धड़म से करके जमीन पे गिरेगा। मजा आएगा ना? You are sick. And I know that.